हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन ट्रेडिंग मिस्टेक्स की जो बिगिनर ट्रेडर मोस्टली करते हैं। तो ये जो दिक्कत आती है हमें, है ना, जो मिस्टेक करते हैं वो मोस्टली रिलेटेड होती है टेक्निकल एनालिसिस से। ठीक, इसमें मान लो अब क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी भी ठीक होती है, हम रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक करते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में दिक्कत आने की वजह से हम गलत एंट्री ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड ले रखी होती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जो है, यानी कि प्राइस मूव होना स्टार्ट हो जाता है और हमें लॉस हो जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो देखो, हमें मोस्टली क्या हमारे माइंड में आता है एज ए बिगिनर ट्रेडर, क्या सोचते हैं लोग कि मान लो सपोर्ट का क्या मतलब है। यहाँ पे सपोर्ट मीन्स जहां से क्या हो, जो प्राइस है यहाँ से हम सोचते हैं कि फॉल करेगा। ठीक, जैसे मान लो ये हम प्राइस दिखा रहे हैं, ठीक है, कैंडल्स का प्राइस जो है मान लो नीचे जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हुई। ठीक, तो हम क्या सोचते हैं मेंटली कि यहाँ से अब सपोर्ट जब भी आएगी ना तो प्राइस ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, यानी कि नीचे को फॉल करेगा और हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे डाउन साइड। ठीक, आपने भी कई बार देखा होगा कि जब प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो आप रेडी हो जाते हो कौन सी चीज़ करने के लिए, सेल साइड ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, सेल करने के लिए किसी चीज़ को। लेकिन ये गलत साइकोलॉजी है। ठीक है, गलत तरीका है, अप्रोच है प्राइस एक्शन। ठीक है, इस हिसाब से ट्रेड करने के लिए। अब देखो क्या होता है, इसके पीछे एक चीज होती है। ठीक, सिमिलरली अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पर हम क्या सोचते हैं कि मान लो जब रेजिस्टेंस आएगी तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेकआउट आएगा। राइट, जब इस तरह से मान लो प्राइस क्या है, बढ़ रहा है किसी शेयर का। ठीक, इस तरह से प्राइस बढ़ रहा है और मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुई। ठीक, अब फिर जब भी प्राइस इसके पास आएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास आएगा, हम सोचते हैं कि इसे अब ब्रेक करेगा प्राइस। ठीक, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और हम एंट्री लेंगे। ठीक, किस साइड पर, बाइंग साइड पर हम बाय करेंगे। हम क्या करते हैं, अपने रेडी हो जाते हैं बाय साइड के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं होता, हमें इस तरह से नहीं सोचना होता कि जब सपोर्ट आएगी तो हम क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक ही होगी और डाउन साइड एंट्री लेंगे। जब रेजिस्टेंस आएगी तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, यानी कि ब्रेकआउट आएगा अप साइड को और हम बाय करेंगे। इस तरह से हमें अप्रोच नहीं करना है। तो देखो हमें किस तरह से अप्रोच करना है। अब देखो सिंपल सी चीज है, जब मान लो हम डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, पहले हम केस करेंगे डाउन ट्रेंड में, तो सपोर्ट किस तरह से काम करेगी और अप ट्रेंड में सपोर्ट किस तरह से काम करेगी। ठीक, इससे आपका सोचने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। तो देखो ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं। अब देखो प्राइस नीचे को फॉल कर रहा है। ठीक, इस तरह से कैंडल्स बन रही है, रेड कैंडल्स बन रही है हमारे पास। ठीक, डाउन ट्रेंड में है। अब क्या होगा, हम सपोर्ट का केस डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, सपोर्ट का केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस का केस डिस्कस करेंगे। अब सपोर्ट के पास क्या होगा हमारे पास, अब मान लो यहाँ से क्या हुआ, एक सपोर्ट बनी। ठीक, फिर से प्राइस ऊपर गया इस तरह से। ठीक है, फिर से प्राइस फॉल करना स्टार्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। अब देखो क्या होगा, जब प्राइस इसके पास आएगा, ठीक है, किसके पास आ रहा है, अब ये सपोर्ट के पास। अब देखो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है ना और सपोर्ट के पास आ रहा है, तो हम देखो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये जितनी भी रेड कैंडल्स बन रही हैं, ये सब क्या है, सेलर्स है ना। ठीक है, यानी कि सेलर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे भी हमें क्या पता लगा कि मान लो सेलर स्ट्रॉन्ग थे, बायर ने क्या किया, ट्राई की फिर से प्राइस ऊपर ले जाने की, लेकिन क्या हुआ, प्राइस नहीं जा पाया, लेकिन फिर से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आ गया। तो यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में आपने क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी किसकी, प्राइस ब्रेक होने की, यानी कि सपोर्ट ब्रेक होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है, वो ज्यादा होगी। कब, जब डाउन ट्रेंड में होगा हमारा किसी भी स्टॉक का प्राइस। ठीक है, किसी भी एसेट का प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होगा तब सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मान लो अब क्या हुआ, अब अप ट्रेंड में है, जैसे इस तरह से प्राइस बढ़ रहा है। ठीक, किसी एसेट का प्राइस बढ़ रहा है और अप ट्रेंड में है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ, यानी कि ट्रेस बैक हुआ। ठीक, फिर से प्राइस ट्रेंड करने लगा। अब क्या होगा, यहाँ से मान लो इस तरह से कुछ कैंडल्स बन रही है। अब जब दोबारा प्राइस इसके पास अप्रोच करेगा ना, ये जो प्रीवियस क्या थी हमारे पास, ये एक सपोर्ट फॉर्म हुई थी। ठीक, ये सपोर्ट फॉर्म हुई थी। ठीक, और ये क्या है, पूरा अप ट्रेंड में है प्राइस हमारा चल रहा। तो इस टाइम पर आप सोचो, खुद से सोचो कि अब कौन सी चीज स्ट्रांग है, बायर या सेलर। ऑब्वियसली हमें यहाँ से दिख रहा है ना कि बायर स्ट्रांग है, किससे, सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है बायर्स। तो क्या होगा, जब भी मान लो सपोर्ट के पास प्राइस आएगा, तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट जोन का, यानी कि यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ऑलरेडी बायर आपके साथ है। ठीक, ऑलरेडी बायर्स अप ट्रेंड के साथ है। तो यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ इस तरह से होता है कि मान लो रेड कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ पर एक ट्रैप फॉर्म होता है और उसके बाद फटाफट क्या होता है, बड़ी जल्दी से क्या होता है, यहाँ से प्राइस ट्रेंड कर जाता है अप ट्रेंड में, और आपका क्या हो जाता है, यहाँ से आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हो और आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने तो डाउन साइड में एंट्री ले ली थी और प्राइस कर गया अप ट्रेंड में। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर गया। ठीक, तो ये चीज़ होती है।
अब देखो क्या चीज हुई, सपोर्ट तो सेम थी लेकिन हमने अप्रोच किस तरह से किया, हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के डिफरेंस से देखा। ठीक, जब डाउन ट्रेंड है तो सेलर स्ट्रांग है, और जब सपोर्ट उस टाइम पर आएगी तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि अब सपोर्ट के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, तो आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी पहले ज्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो। लेकिन जब आप अप ट्रेंड में हो और तब कोई सपोर्ट ब्रेक हो रही है, ठीक है, जैसे कि ये माइनर सपोर्ट ब्रेक हो रही है, इस टाइम पर क्या होगा, आपने ये कंसीडर करना है कि चांसेस ज्यादा ये है कि यहां से ट्रैप बने। ठीक है, क्या होगा, ट्रैप बनेगा, हम नीचे की साइड को एंटर हो गए और प्राइस फिर से ट्रेंड कर जाएगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक, अब इससे डिफरेंस क्या है, देखो बात तो वही है कि सपोर्ट ब्रेक होगी या नहीं होगी, है ना, सपोर्ट सेम चीज है, लेकिन आपका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हुआ। क्यों, क्योंकि आगे आप क्या सोच रहे थे कि जब भी सपोर्ट आएगी मतलब कि सपोर्ट टूटेगी। ठीक है, और आप सिर्फ वेट करते थे सपोर्ट टूटने की। अगर वो टूटी तो आप क्या करते हो, सपोर्ट जैसी ब्रेक हुई तो आप एंट्री करोगे, अगर नहीं हुई तो आप क्या करते हो, आप अप ट्रेंड में कभी ट्रेड ही नहीं लेते, है ना। ऐसे कई बार होता है कि मान लो ये नई ब्रेक हुई ना, आप इस साइड को ट्रेड नहीं लोगे। लेकिन इस चीज को समझने के बाद आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि अगर ये ब्रेक नहीं हो रही है अप ट्रेंड में, ठीक, तो चांसेस ये है कि अब यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, तो आपने यहाँ पे वेट करनी है। और यहाँ पर भी आपको समझ आ रहा है कि अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं ब्रेक होने के, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक, ये चीज होगी सपोर्ट के लिए। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, चार्ट पर एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है सब कुछ। अब देखो रेजिस्टेंस के लिए हम देखते हैं अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस जैसी आती है हमारा मतलब है कि ब्रेकआउट होगा। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि ब्रेकआउट होगा अपसाइड को तभी मैं एंट्री लूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक, लेकिन अब फिर से देखते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए कि किस तरह से रेजिस्टेंस भी काम करती है। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, देखो अप ट्रेंड में प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, यानी कि बायर्स इसके साथ हैं। ठीक, बायर्स साथ हैं आपके, इस तरह से प्राइस बढ़ रहा है आपका। और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर फॉर्म हुई एक रेजिस्टेंस। ठीक, फिर से प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ट्रेस बैक हुआ। ठीक, इस तरह से चलता गया और फिर से क्या हुआ, प्राइस ट्रेस बैक होने के बाद ट्रेंड करेगा ऊपर को। ठीक, अब ये आ गई हमारे पास रेजिस्टेंस एक। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। तो जब अब रेजिस्टेंस आ गई है तब हम क्या सोचते हैं कि ब्रेकआउट आएगा तभी मैं एंट्री करूंगा। ये चीज सही है, कब, जब ट्रेंड हो अप ट्रेंड, क्योंकि आपको पुश मिल रहा है। ठीक है, आपको पुश मिल रहा है किससे, बायर्स की तरफ से। ठीक, बायर्स प्राइस को पुश कर रहे हैं अप ट्रेंड में। इस टाइम पर आप कंसीडर कर सकते हो कि ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यानी कि चांसेस ज्यादा है इसके ब्रेक होने के। और आपने ये भी चीज देखनी है कि मार्केट में उस टाइम पे वॉल्यूम है ना, क्योंकि जब हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो उस टाइम पे वॉल्यूम होना जरूरी है। जब ज्यादा वॉल्यूम होगा तभी ब्रेक होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और आप एंट्री कर सकते हो अप ट्रेंड में। लेकिन अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं, इस टाइम पे प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ, इस जगह से मान लो ट्रेस बैक हुआ प्राइस, फिर से इस तरह से चलता गया। ठीक, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया इस तरह से, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस एक जोन बन गया था इस तरह से, रेजिस्टेंस लेवल। तो अब आप खुद सोचो इस टाइम पर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस कितने होंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस कम होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है, देखो अब यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो सेलर्स क्या चाहेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक और प्राइस ऊपर जाए, या रेजिस्टेंस ब्रेक ना और प्राइस फिर से नीचे को कंटिन्यू कर जाए, नीचे ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो सेलर स्ट्रॉन्ग है ना, इस टाइम पर चांसेस ज्यादा क्या होते हैं कि ट्रैप बन सकता है। वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से कुछ प्राइस आएगा और यहाँ पर ट्रैप बनेगा और फटाफट क्या होगा, फिर से प्राइस नीचे को कंटिन्यू कर जाएगा डाउन ट्रेंड में। ठीक, तो इस तरह से जब डाउन ट्रेंड होता है ना, जब डाउन ट्रेंड होता है तब रेजिस्टेंस के काम करने के, यानी कि जो रेजिस्टेंस होती है यहाँ से बहुत चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में ट्रेंड करेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेक नहीं करेगा जब डाउन ट्रेंड है रेजिस्टेंस में। और जब अप ट्रेंड है तब क्या होगा, तब उसे पुश मिल रहा होगा, अगर वॉल्यूम अच्छी है पुश मिल रहा होगा बायर्स का, तो प्राइस ब्रेक कर देगा रेजिस्टेंस को और आप क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो अप ट्रेंड में। अब देखो पहले हम सिंपली क्या सोच रहे थे कि एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जब सपोर्ट आएगी तो मैं डाउन साइड को एंट्री लूंगा, जब रेजिस्टेंस आएगी तो अप साइड को लूंगा, वरना नहीं लूंगा। लेकिन अब क्या सोच रहे हो आप पॉसिबिलिटीज में सोच रहे हो, आप ट्रेंड को देख रहे हो, ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे या स्विंग, तो जो भी ट्रेंड चल रहा है आप उसके हिसाब से आप सोचना स्टार्ट करोगे कि देखो भाई कि डाउन ट्रेंड है और सपोर्ट ब्रेक हो रही है तो मैं किस हिसाब से सोचूं, किस हिसाब से क्वांटिटी लूं। अप ट्रेंड है तो सपोर्ट ब्रेक हो रही है तो मैं क्या सोचूं, ट्रैप बनेगा या नहीं बनेगा। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस जो ब्रेक हो रही है या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में। ठीक, तो इस तरह से अब आप पॉसिबिलिटीज में सोच रहे हो। तो ये मिस्टेक आप क्या करते हो, आप ये मिस्टेक करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जब सपोर्ट आएगी तो डाउन साइड एंट्री और रेजिस्टेंस आएगी तो अप साइड एंट्री।
तो देखो आप यहाँ से प्राइस एक्शन को आपने सीखा कि किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, ना कि सिर्फ एक जो आपने क्या कर रखा है, आपने एक बुक में पढ़ रखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, जब ब्रेक होगी तो ऊपर को एंट्री ले लो या फिर डाउन साइड को एंट्री ले लो। तो आपने बुकिश नॉलेज से नहीं चलना, प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन इस तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे चार्ट पर, प्राइस चार्ट पर कि ये कितना सही है, जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी सही है। सो लेट्स सी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मान लो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक। तो अगर मैं इंट्राडे लेवल पर देखूँ तो यहाँ से प्राइस क्या था, पहले नीचे आया लेकिन उसके बाद ट्रेंड कर रहा है अप ट्रेंड, यानी कि इसे बायर्स पुश कर रहे हैं प्राइस को। चलो ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसके टाइम के पास अगर हम देखें तो इस टाइम पे ये कैंडल है 955, ठीक। तो ये कैंडल हुई 915 की। अब जो प्राइस था प्रीवियस डे पर बैंक निफ्टी में वो ट्रेंड कर रहा था अप ट्रेंड में, ठीक। तो ये एक सपोर्ट बनी, माइनर सपोर्ट बनी हमारे पास, हम बोल सकते हैं इसे। देखो इसको हम बना लेते हैं, एक माइनर सपोर्ट बन गई हमारे पास, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट क्लोज होगी। अब जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगी, अब आप देखना किस तरह से काम करेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जब यहाँ पर ओपन हुई, ये भी एक तरह की क्या बन गया, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आया फिर से, इसको भी मैं माइनर एक सपोर्ट मान सकता हूँ। किसके लिए, ये बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है लेकिन ये सपोर्ट है अगर मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा उस हिसाब से देखने के लिए, इनिशियल आर जो होते हैं मार्केट के उसके, ठीक। तो इस हिसाब से मैंने एक और ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ कर ली मैंने यहाँ पे, सपोर्ट ड्रॉ कर ली। अब जब 915 पर मार्केट ओपन हुई, ठीक है, आप ट्रेड करने लगे, तो देखो मार्केट ने हमें फर्स्ट कैंडल में क्या दिखाया कि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा और नीचे को आने की ट्राई कर रहा है, ठीक। अब जब यहाँ पे देखो ब्रेक होगी, ठीक है, इस पॉइंट से जब ब्रेक होगी ना सपोर्ट, तो लोग क्या करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे कि सपोर्ट ब्रेक हो गई है, जैसे हम सोचते हैं तो मैं एंट्री ले लूँ। जैसे ही आपने एंट्री ली, देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ट्रैप बना और उसके बाद देखो प्राइस कितनी फास्ट क्या हुआ, अप ट्रेंड में चला गया, ठीक। कितनी फास्ट अप ट्रेंड में चला गया। तो आप देख रहे हो किस तरह से ये चीज़ काम कर रही है, राइट, किस तरह से ये काम कर रही है हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि देखो ओवरऑल क्या था, ओवरऑल मैंने बात की ना कि जब अप ट्रेंड में हो तो जो सपोर्ट होती है, माइनर सपोर्ट बनी, उसके ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं और क्या होता है, ट्रैप बन जाता है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, प्रीवियस डे अप ट्रेंड में थी, ठीक। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये भी एक माइनर सपोर्ट थी, तो इसने इंडिकेशन क्या दिया कि प्राइस नीचे जाना चाह रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता होगा ना कि अप ट्रेंड में सपोर्ट जल्दी ब्रेक नहीं होती, तो देखो आप कैंडल क्लोज होने का यहाँ पे वेट करते तो आपकी क्या होती, आपकी स्टॉप लॉस ना हिट होता इसमें। लेकिन जो लोग इस ट्रेड में मान लो एंट्री कर गए हैं, तो फटाफट क्या हुआ, देखो कितना तेज मोमेंटम आया, ठीक। तो ये क्यों आया, अगर आप इस अप्रोच से चलते कि नहीं पहले कैंडल क्लोज होने देता हूँ, सपोर्ट ब्रेक ऐसे नहीं होती अप ट्रेंड में, तो वो लोग क्या करते, गलत एंट्री ना करते और उसके बाद सही ट्रेंड के साथ जब मान लो यहाँ पे ट्रैप बन गया था, यहाँ पर एंट्री करते और उन्हें अच्छे टारगेट मिलते। और यही रीजन है, देखो बार बार यहाँ पे ट्रैप बन रहे हैं। पहले इस जगह पर ट्रैप बना, ठीक, देखो यहाँ पे इसे इस जगह पर इसका ट्रैप बना पहले, उसके बाद यहाँ पर भी ट्रैप बना। तो ये बार बार ट्रैप क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अप ट्रेंड में है मार्केट और जो माइनर सपोर्ट्स हमें दिख रही है वो ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है। और एंड में भी क्या हुआ, देखो एंड में भी जो प्राइस है वो ट्रेंड ही कर गया ना, प्राइस ट्रेंड कर गया अपर डायरेक्शन में। तो ये चीज होती है, यानी कि आपको जब अप ट्रेंड में हो सपोर्ट इस तरह से देखनी है, जब डाउन ट्रेंड में हो तो सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, तो इस तरह से देखना होता है। और अगर हम यहाँ पे भी देखें, देखो अगर हम यहाँ पर भी आए तो ये अभी भी चल रहा है ना अप ट्रेंड, यानी कि प्राइस पुश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ एक सपोर्ट कैसे मैंने ड्रॉ करी, देखो अब प्राइस अप ट्रेंड में था, फिर से नीचे है, यहाँ से उसे सपोर्ट मिली, तो मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ कर दी। तो अब यहाँ पे भी देखो कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे कि सपोर्ट ब्रेक होने वाली है, तो वो इजीली नहीं ब्रेक कर रहा सपोर्ट को, ठीक है। फिर से अगर कोई मान लो इसको ना कंसीडर करता कैंडल क्लोज को, फिर से वो अप ट्रेंड में चली गई थी, यानी कि बार बार आप ट्रैप हो गए इस तरह से। अगर आप इस साइकोलॉजी से नहीं चलोगे जो मैंने आपको बताई है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी से चलोगे, तो ये केस हो गया जब हम सपोर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, अब यहाँ पर प्राइस क्या था, पहले अप ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, क्या बना, यहाँ पे एक तरह से डबल टॉप बना, ठीक। और इसको मैं क्या मानता हूँ, एक मैं इसको बना सकता हूँ अपनी कौन सा जोन, सपोर्ट जोन। तो आप देखना इस पर कितनी बार ट्रैपिंग हो रही है, ठीक है, बार बार ट्रैप हुआ। क्यों, देखो क्योंकि हम किस ट्रेंड में थे, ओवरऑल हम यहाँ से अप ट्रेंड में थे, ठीक। तो जब सपोर्ट ब्रेक होनी है बार बार यहाँ पे ट्रैप बनेंगे। लेकिन अगर इस अब माइंडसेट से हो कि मैं कैंडल क्लोज होने दूं या अच्छी वॉल्यूम के साथ ही क्या करूंगा, सपोर्ट ब्रेक होने पर एंट्री लूंगा अप ट्रेंड में, देखो क्या हुआ, आप इन ट्रैप से बच जाओगे, ठीक, आप इन ट्रैप से बच जाओगे यहाँ से बार बार। और उसके बाद देखो क्या हुआ, जब मान लो प्राइस यहाँ से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो हमने बोला था ना कि जब डाउन ट्रेंड में हो तो सपोर्ट इजिली ब्रेक होती है, तो अगर मैं तब ड्रॉ करूँ ये वाली सपोर्ट, देखो प्राइस ने बार बार ट्रैप ही नहीं किया। देख रहे हो आप यहाँ पर अप ट्रेंड में सपोर्ट कितनी बार ट्रैप कर रही है, और यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड में शुरू हुआ ट्रेंड, यानी कि डाउन साइड को जाना स्टार्ट हुआ, तो कोई ज्यादा ट्रैपिंग नहीं हुई और सपोर्ट जल्दी से ब्रेक होकर देखो प्राइस किस तरह से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। तो देखो इस तरह से ये प्रैक्टिस आपने करनी है खुद से भी, ठीक है। तो आपको समझ आएगी ये साइकोलॉजी की कौन सी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की
और किस तरह से चलना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो पर लाइक बहुत कम आते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो मैं ट्रेडिंग है, ठीक है, ट्रेडिंग ही करता हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है मैं उस टाइम पर अपने फ्री टाइम में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियोस आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को जरूर शेयर करें, सो दैट ये चैनल अच्छे से ग्रो और मुझे भी मोटिवेशन आए और भी वीडियोस बनाने की नए नए टॉपिक पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।